नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ, जो कि लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है। प्रदेश में बिजली की नई दरें घोषित कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, बिजली की मौजूदा दरों में जो है कई वृद्धि की गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से कि प्रदेश में बिजली की नई दरें घोषित कर दी गई है और बिजली की मौजूदा दरों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। यूपी में बिजली की कीमत रहेगी यथावत और नियामक आयोग ने लिया है फैसला, नहीं बढ़ेंगे बिजली के दाम और बिजली दरों में कोई भी ऐसी वृद्धि नहीं होगी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जो कि बता दें नहीं बढ़ेंगे बिजली के दाम, ऐसा बड़ी खबर सामने आ रही है जो कि लखनऊ से है। प्रदेश में बिजली की नई दरें घोषित कर दी जाएगी और बिजली की मौजूदा दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। यूपी में बिजली की कीमत रहेगी वही। आपको बता दें कि नियामक आयोग ने लिया है फैसला। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से बता रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में बिजली की नई दरें घोषित कर दी जाएगी और बिजली की मौजूदा दरों में कोई वृद्धि नहीं होगी और यूपी में बिजली की कीमत रहेगी यथावत। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, नियामक आयोग ने लिया है फैसला। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जो कि बिजली वृद्धि को लेकर इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है। प्रदेश में बिजली की नई दरें घोषित और बिजली की मौजूदा दरों में कोई वृद्धि नहीं होगी और यूपी में बिजली की कीमत रहेगी यथावत और नियामक आयोग ने यह फैसला लिया है, नहीं बढ़ेंगे बिजली के दाम। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जो कि लखनऊ से प्रदेश में बिजली के नई दरें घोषित की जाएगी और बिजली के मौजूदा दरों में कोई वृद्धि नहीं होगी। यूपी के बिजली की कीमत रहेगी यथावत और नियामक आयोग ने लिया है फैसला। बढ़ते अगली खबर की ओर। अयोध्या में आगामी 5 जून को सांसद और पूर्व कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण के समर्थन में संतों द्वारा भव्य महारैली का आह्वान किया गया है और इसी महारैली की तैयारी बैठक में बहराइच पहुंचे बृजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर उन पर लगे आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया। साथ ही उन पर लगी धाराओं के बारे में भी बोलते हुए कहा कि ऐसे कानून धाराओं के दुरुपयोग हो रहा है, कुछ लोग इसे हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने अपने लिए कहा कि एक भी आरोप अगर मुझ पर तय हो जाएगा तो मैं स्वयं ही फांसी पर लटक जाऊंगा। जब यह हंगामा इस आरोप से चीफ जस्टिस नहीं बचा पा रहे हैं। चीफ जस्टिस इस आरोप में इस समय डोनाल्ड ट्रंप फंसे हुए हैं। इस आरोप के कारण कितने परिवार बर्बाद हो रहे हैं। इस आरोप के कारण प्रतिदिन कितने बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। इस आरोप के कारण कितने संत आत्महत्या कर लिए। तो तब मुझे लगा कि भगवान मुझे माध्यम बना करके जो इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है, उस दुरुपयोग को रोकने के लिए मेरे से काम लेना चाहता है। बरेली से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ खेल खेल में लुक्का छुपी करते हुए 4 साल की बच्ची की मौत हो गई और कार के अंदर दम घुटने से यह मौत हो गई है और बताया जा रहा है कि बच्चे खेल रही थी और कार के अंदर पहुंच गई और थोड़ी ही देर में कार का दरवाजा लॉक हो गया और बच्ची लगातार निकलने का प्रयास करती रही, लेकिन कार न खुलने से उसके दम घुट गई और जिससे मौत हो गई। के साथ में क्या हुआ, बच्चे खेल रहे थे, 4 बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे। वो गाड़ी में अचानक से बंद हो गई। बंद होने के बाद में वो गए थे, बच्चे तो चले गए अपने घर पे, घर ही पे सब काम खेल रहे थे। वहाँ देखा तो शाम को लिए देखा कि लड़की कहाँ है, तो लड़की वो गाड़ी में पाई। बच्चे 4 बच्चे छोटे छोटे, मैं खेलने को लेकर गई, हम हार में माँ घर पर ही, कोई गौर ना करी, जाके बच्चन में खेलते हुए हैं। सब बच्चे आए गए, वो लड़की नहीं आई तो शाम भाई जैसे दिया पजर गए तब ढूंढा पड़े, बच्ची नहीं तो गाड़ी में देखी तो उस गाड़ी में वो बच्ची पड़ी, औंधे मुँह पड़ी, झुकी गई मुड़ी मुड़ी।
फतेहपुर में सड़क हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई और जबकि मासूम बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। और हादसा उस वक्त हुआ जब बाइक सवार बाबा और नाती निमंत्रण खाकर और वापस लौट रहे थे। जैसे ही मलवा थाने के कुंवरपुर मोड़ के पास पहुंचे, अज्ञात 4 व्हीलर ने जोरदार टक्कर मार दी और गाड़ी की टक्कर से बुजुर्ग ने आपको बता दें कि मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि मासूम बच्चे को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत भी गंभीर बनी हुई है। और वहीं हादसे के बाद गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया, जिसके बाद किसी तरीके से स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने घायल बच्चे को जिला अस्पताल में वहीं भिजवाया। वहीं बुजुर्ग के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। दावत खा के आ रहे थे और कुंवरपुर के पास किसी जानकारी नहीं कहाँ पर है, और नाती और बाबा दोनों लोग थे और मोटरसाइकिल से थे। उसके बाद अचानक चरपहिया सामने से आई और वो भिड़ंत करके चली गई। उसको कोई देख भी नहीं पाया। बाबा डरे पर इस पैर यहीं अस्पताल में आके दम तोड़ दिया। लड़का का इलाज चलता है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में प्रशासन ने अतिक्रमणियों के खिलाफ अभियान चलाकर बुलडोजर से कार्रवाई की है। प्रशासन ने अवैध रूप से कब्जा लिए व्यापारियों को पहले ही नोटिस जारी कर दुकानें खाली करवाने और हटाने को कहा था, और जिसके लिए प्रशासन ने बाकायदा मुनादी भी कराई थी और अतिक्रमण वाले सभी स्थानों पर लाल पेंट के चिन्हित किया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी अतिक्रमणकारियों की ओर से चिन्हित स्थानों को खाली न करने पर बुलडोजर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई और दुकानों को ध्वस्त कर कब्जा किए गए स्थानों से अतिक्रमण हटवाया गया। समय में शासन के निर्देशानुसार अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है। इसी के तहत आज नगर पालिका में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। अतिक्रमण हटाने से पूर्व जो अवैध कब्जेदार है उनको नोटिस दी गई है तथा डुग्गी मुनादी करा दी गई है। इसके अलावा जो सरकारी जमीन है उसको चिन्हित किया है। शायद 132 लोगों को नोटिस दी है। इसके अलावा मैंने चिन्हीकरण भी कराया, मुनादी भी लगातार कराई गई है। कई बार कहा जा चुका है, मैंने खुद जाकर कहा, रिक्वेस्ट करके कहा है कि हटा लीजिए, लेकिन वो लोग नहीं हटा रहे अपना सामान, तो बाध्य होकर आज मुझे कार्रवाई करें। किन जगहों पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन समझते हैं। इसी बीच बदायूं से बड़ी खबर सामने आ रही है। तालाब में जहरीली हवा डालने की खबर सामने आ रही है। सैकड़ों पक्षियों की मौत हो गई है और गांव के ही 3 लोगों पर लगे हैं आरोप। गांव वालों ने डायल कर 112 को सारी जानकारी दी और मामले में वन रेंजर अमित सोलंकी का बयान सामने आया है, जो कि बयान में कहा है कि मौके पर टीम भेजकर कार्रवाई की जाएगी, उचित कार्रवाई। और हजरतपुर थाना का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बदायूं से बता रहे, जो कि सैकड़ों पक्षियों की हुई है मौत और गांव के ही 3 लोगों पर लगे हैं आरोप। मौके पर टीम भेजकर कार्रवाई उचित करवाई जा रही है और हजरतपुर थाना क्षेत्र के गांव का ये पास का पूरा मामला बताया जा रहा है। आपको बताया बदायूं में तालाब में डाली गई है जहरीली हवाएं और सैकड़ों पक्षियों की मौत का मामला सामने आया है और गांव के ही 3 लोगों पर आरोप लगाया गया। मौके पर टीम भेजकर कार्रवाई की जा रही है और हजरतपुर थाना क्षेत्र के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी बदायूं से बता रहे, जो कि तालाब में डाली गई है जहरीली हवा। आपको बता दें कि तालाब में जहरीली हवा डालने की सामने खबर आई है और सैकड़ों पक्षियों की मौत हुई है उसमें। और साथ ही आपको बता दें कि गांव के ही 3 लोगों पर आरोप लगाए गए हैं और तालाब में जहरीली हवा डालने की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि गांव के 3 लोगों पर ही आरोप लगाए हैं, सैकड़ों पक्षियों की मौत हुई है और साथ ही कार्रवाई करने के आदेश भी दिए गए हैं।
सूबे की राजधानी लखनऊ की हाई सिक्योरिटी इलाके में देर रात गलियों की ताबड़तोहट से पूरा इलाका सहम गया। और बता दें कि एक और देर रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सभी आला अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वार्ता कर रहे थे। और वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री आवास से कुछ ही दूरी पर बेखौफ हो चुके बदमाशों ने एक मोबाइल विक्रेता पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उससे मारा और समझाकर वहीं आपको बता दें कि समझाकर घटना को अंजाम दिया है और वहां से मौके से फरार हो गया। पूरा मामला लखनऊ के हजरतगंज थाना क्षेत्र के नरही इलाके का है, जहां देर रात गोमती नगर निवासी प्रमोद कुमार अपनी दुकान बंद कर रहा था। तभी पीछे से आकर बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ 4 राउंड फायर कर दिए और घटना की जानकारी मिलते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और जिसके बाद घायल को आनन फानन में ट्रॉमा सेंटर में एडमिट कराया गया। और मामले पर जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक मनीषा सिंह ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कर ली गई है और जल्द ही आरोपी को सलाखों के पीछे होगा। की दुकान में एक घटना घटित हुई जिसमें प्रमोद गुप्ता नामक व्यक्ति जो कि मोबाइल की दुकान चलाते थे, उनको उनकी दुकान के सामने अज्ञात व्यक्ति के द्वारा गोली मार दी गई। और जो मजरूब हैं प्रमोद गुप्ता, उनका इलाज ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। और इस घटना के संबंध में हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज और आसपास के लोगों से जब जानकारी प्राप्त की तो फुटेज के आधार पर जो अज्ञात अभियुक्त है उसकी पहचान कर ली गई है और अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु कई टीम रवाना है। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां एक युवक मस्जिद की मीनार पर चढ़ गया और उसने गले में तार बांधकर फांसी लगा ली और जान देने का प्रयास किया। बता दें कि घटना स्थल पर वहीं भीड़ जमा हो गया और घटना की सूचना पर पहुंचे सीओटी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जिसके बाद पुलिस ने युवक को समझा बुझाकर नीचे उतारा और जान बचाया। जिलाधिकारी जालौन चांदनी सिंह ने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए अनोखी मुहिम चलाते हुए एमआरएफ सेंटर का उद्घाटन किया। इस एमआरएफ सेंटर के उड़ई के रामकुंड पार्क के पीछे फील्ड में 35 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है और जहां पर कूड़े का और प्लास्टिक को अलग कर प्लास्टिक को रिसाइकल किया जाएगा। और साथ ही जिलाधिकारी जालौन ने जनपद वासियों से अपील की है कि कूड़ा प्रबंधन के लिए सूखा और गीले की वही कूड़े को अलग अलग डाला जाए ताकि कूड़े को रिसाइकल करने में आसानी हो सके और शहर स्वच्छ रहे। कि पटेल नगर में उरई नगर पालिका का एमआरएफ सेंटर स्थापित है। देखिए, जैसा कि आप सब अवगत हैं, कूड़ा प्रबंधन में सबसे बड़ा जो समस्या जहाँ पे आती है वो है कूड़े के सेग्रीगेशन को लेके। सूखा कूड़ा, गीला कूड़ा अलग करके फिर सूखे कूड़े को रिसाइकल करना, ये एक बड़ा चुनौती का काम होता है। तो ये एमआरएफ सेंटर उसी के लिए स्थापित किया गया है कि सारा कूड़ा जो पहले से ही अलग करके लाया गया हो, उसको सूखे कूड़े को यहाँ निकाल के साफ करके उसको रिसाइकलिंग के लिए फिर अन्य फैक्ट्रियों में देना। लखनऊ में 5 अधिशासी अभियंताओं के स्थानांतरण को और कार्य क्षेत्र में बदलाव किया गया है। बता दें कि महेंद्र तिवारी अधिशासी अभियंता लखनऊ विश्वविद्यालय ट्रांस गोमती क्षेत्र का दायित्व देख रहे थे और जिन्हें अब अयोध्या भेज दिया गया है और उनके स्थान पर लखनऊ मुख्य अभियंता कार्यालय गोमती से लखनऊ विश्वविद्यालय डिवीजन में यादवेंद्र यादव को जिम्मेदारी दी गई है और साथ ही अन्य अभियंताओं के स्थानांतरण के लिए भी किया गया है। जालौन में ब्रिटिश काल में बने उरई क्लब के दिन जल्द वहीं बहुराने वाले हैं और आपको बता दें जिलाधिकारी के प्रयास से इसका कायाकल्प कराया जा रहा है, जिसके लिए दिल्ली के विजन आईएएस कंपनी के साथ करार किया गया है और जो जल्द ही
रेस्टोरेंट सहित कई प्रकार की सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा और साथ ही शहर के आम नागरिकों एवं छात्र छात्राओं को मेंबरशिप भी देने का प्लान किया गया है, जिसमें शहर की जनता को बड़े शहरों की तरह क्लब की सुविधाएं देने का बेहतर प्रयास किया जाएगा। बता दें कि जालौन के जिलाधिकारी चांदनी सिंह ने जालौन जिले को विकास की रफ्तार देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें पीपीपी मॉडल के तहत उड़ई शहर में अंबेडकर चौराहे पर बने उड़ई क्लब को सुविधाओं से सुसज्जित करने के लिए दिल्ली की एक बड़ी कंपनी के साथ करार किया गया है, जो यह 30 साल तक इसमें नगर के अलावा अन्य शहर से आने वाले सैलानियों के लिए बेहतरीन सुविधा देने का काम करेगा। संचालन इसका अच्छा करने के उद्देश्य से एक पीपीपी मॉडल पे एक हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है विजन आईएएस के साथ 30 साल के लिए उड़ई क्लब को चलाने के लिए, और इनके द्वारा विजन आईएएस के द्वारा इसमें पूरी स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ जो एक मॉडर्न क्लब में होती हैं वो पूरी लोकल कम्युनिटी को प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे कि जिम्नेजियम, टेबल टेनिस कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, डिजिटल लाइब्रेरी, एक अच्छा रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, लग्जरी सूट और पार्किंग एरिया। पूर्व राष्ट्रीय जलीय जीव 2 डॉल्फिन को शारदा नहर से वन विभाग व टीएस की टीम ने रेस्क्यू किया है। इधर चंद दिन ही बीते थे और ग्रामीण ने शारदा नहर में मगरमच्छ देखने की बात कही गई, और जिसको तत्काल वन विभाग देवा रेंज की टीम ने बबूरी गांव में पास के शारदा नहर से वैश्विक नहर मगरमच्छ, जिसका वजन लगभग 120 किलोग्राम और लंबाई 8 फीट 4 इंच बताई जा रही है, जिसको वन विभाग की टीम में शामिल वन क्षेत्राधिकारी देवा मयंक सिंह और सेक्शन अधिकारी देवा प्रशांत कुमार, वन कर्मी अजीत सिंह, रामहर्ष, सतीश तथा जितेंद्र सिंह ने रेस्क्यू कर घघोरा नदी में वहीं छोड़ दिया है। लखनऊ के हाई सिक्योरिटी इलाके में देर रात गलियों की आवाज से पूरा इलाका सहम गया। बता दें कि देर रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सभी आला अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वार्ता कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री आवास से कुछ ही दूरी पर बेखौफ हो चुके बदमाशों ने एक मोबाइल विक्रेता पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसे मार गिराया और समझाकर घटना को अंजाम देते हुए वहां से फरार हो गया। और आपको बता दें कि पूरा मामला लखनऊ के थाना क्षेत्र हजरतगंज के नरही इलाके का है, जहां देर रात मोबाइल विक्रेता अपनी दुकान बंद कर रहा था, तभी पीछे से आए बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ 4 राउंड फायर कर दिए और जिससे वह लहूलुहान होकर सड़क पर गिर गया। और आपको बता दें कि गोलियों की आवाज सुनकर जब स्थानीय लोग इकट्ठे होने लगे तो बदमाश आरोपी को मरा हुआ समझकर वहां से फरार हो गए। और वहीं घटना की जानकारी मिलते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और घायल को आनन फानन में ट्रामा सेंटर में एडमिट कराया गया है और वहां उसका इलाज जारी है। इस पूरे मामले में अपर पुलिस उपायुक्त मध्य जोन मनीषा सिंह ने बताया कि मामला प्रेम प्रसंग का है और घायल के परिचित में नहीं की है गोली मारी है और पुलिस ने सीसीटीवी से आरोपी की पहचान कर ली और जल्द ही आरोपित सलाखों के पीछे होगा। आज जो हजरतगंज थाना क्षेत्र में जो घटना हुई है उसके संबंध में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस व्यक्ति की शिनाख्त हो गई है और जो घटना के पीछे का जो कारण है वो प्रेम प्रसंग का होना पाया जा रहा है और वहीं आसपास का रहने वाला है। शीघ्र ही अभियुक्त की गिरफ्तारी की जाएगी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी शामिल हुए। सीधे आइए लिए चलते हैं आपको। और एक बार जोर से मेरे साथ बोले, अपनी अपनी वो जो प्रकाश पट्टिका है आपके हाथ में, उसे हिलाते हुए लगे कि पूरा उत्तर प्रदेश आज जगमगा रहा है इस उद्घाटन समारोह से।
भारत माता की। खेलो 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 खेलो, गर्व से गौरव बना दो। खेलो खेलो, गर्व से गौरव बना दो। खेलो खेलो, सबके दिल को मिला दो। खेलो खेलो। इतनी धीमी आवाज में अगर आप खेलो खेलो इंडिया खेलो बोलेंगे तो खिलाड़ियों में जोश कैसे आएगा? आज सारे देश से खिलाड़ी आए हैं, जरा जोर से बोलिए खेलो खेलो। थोड़ा और जोर से खेलो खेलो। हक अपना दुनिया से ले लो। हक अपना, हक अपना। बस यही जोश, यही होश होना चाहिए। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का उत्तर प्रदेश में आयोजन वास्तव में हम सब के लिए सौभाग्य के साथ साथ गर्व और गौरव की बात है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मार्गदर्शन हमें सदैव बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करता है और बड़े लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करता है और संकल्प से सिद्धि का आशीर्वाद वरदान महसूस करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और इसीलिए उनकी छत्र छाया में निरंतर कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। आज एक और अध्याय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का उद्घाटन होने वाला है। सब उत्सुक हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करने के लिए, उन्हें सुनने के लिए और उनके जो सुने उन्हें ग्रहण करने के लिए। कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं, इतने विराट होते हैं, जिनके लिए शब्दों के अलंकार की जरूरत नहीं होती। सौभाग्य है हमारा कि ऐसा ही एक व्यक्तित्व माननीय प्रधानमंत्री के रूप में, हमारे अभिभावक और संरक्षक के रूप में हमें मिला है। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में, जो धर्म के अनुसार आचरण करते हैं और पूरा विश्व उनके समक्ष झुकने लगता है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय बस कुछ ही पलों में हमसे जुड़ेंगे और हम सब जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत, अभिनंदन जोरदार तालियों से। भारत माता की, भारत माता की। सभी से अनुरोध है कि बैठ जाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के उद्घाटन समारोह में हम सब आपका स्वागत करते हैं। हम सब के प्रणाम स्वीकार करें। आपकी उपस्थिति ने इस पूरे वातावरण में एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया है। मैं माननीय सूचना एवं प्रसारण, खेल एवं युवा मामले मंत्री भारत सरकार, माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी जो हमसे जुड़े हुए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना को साकार कर रहे हैं, उनसे अनुरोध करूंगी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।